आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो भी सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी को लेके बनती हुई आपको दिख रही है। पिछले 3-4 महीने से क्रिप्टो करेंसी का जो टॉपिक है ना, वो एक हाईलाइट टॉपिक बन चुका है और हर किसी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज के टाइम में पता चल भी रहा है और पता चल भी जाएगा आगे, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडिया में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं। आपने कुछ चीज़ें सुनी होंगी क्रिप्टो करेंसी को लेके। बजट 2022 के अंदर जो है 30% टैक्स लगाया गया क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। ठीक है, वो चीज़ ठीक है। उसके बाद जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी ना तो लीगल है ना ही इलीगल है। ठीक है, ये चीज़ पहले भी थी, इलीगल नहीं हुई है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि 30% का टैक्स लगा दिया तो क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लीगल नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा था टैक्स लगा देने से इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है। ठीक है, लीगल वही चीज़ होगी जो आरबीआई की तरफ से करेंसी आएगी, खुद की डिजिटल करेंसी जो आरबीआई लॉन्च करेगा वो लीगल करेंसी होगी इंडिया की। ठीक है, बाकी करेंसी जितनी भी है बिटकॉइन इथेरियम वो लीगल नहीं हुई है। 30% टैक्स लगाया गया। जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि क्रिप्टो पे टैक्स लगाना हमारा राइट है, और ठीक है, राइट है, चीज़ आपने टैक्स लगा दिया और ये सब चीज़ें ठीक है। इसके बाद आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया क्रिप्टो करेंसी को लेके कि क्रिप्टो करेंसी एक थ्रेट है ना, एक थ्रेट बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये भी जो है आपने देखा, हमने सब अपडेट टेलीग्राम पे किए हैं। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ भी अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। हम बस जो चीज़ हो रही है इंडिया के अंदर, जो चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, सब अपडेट्स जो है आपको मिलती रहनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और ग्लोबली तो जो चीज़ें हो रही हैं आप देख रहे हो, रशिया और यूक्रेन का सिचुएशन चल रहा है और वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। फेड की एक मीटिंग हुई जो इंटरेस्ट रेट्स को जो है लेके, हाइक्स को लेके, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा क्रिप्टो मार्केट पे। ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी हमको देखने को मिला। ग्लोबली जो चीज़ हो रही है वो भी आपको पता है। लेकिन एक स्टेटमेंट कल और आया क्रिप्टो करेंसीज को लेके, और क्रिप्टो करेंसी को लेके जो आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर है ना, डेप्यूटी गवर्नर है जो, उन्होंने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया पूरे कंक्लूजन के साथ। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक पॉन्जी स्कीम है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक पॉन्जी स्कीम है। ब्लॉकचेन, इट मीन्स, उनका कहने का मतलब यही है कि ब्लॉकचेन, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी काम करती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब पॉन्जी स्कीम है। और इस तरह का स्टेटमेंट जो है आया था और ये चीज़ ट्रेंड भी हो रही थी, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे थे इसके ऊपर, आपने देखा होगा। और पॉन्जी स्कीम कहा गया है क्रिप्टो करेंसी को। तो पॉन्जी स्कीम तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है ना, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती। फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर कोई यूज करेगा अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। रिकॉर्ड्स सेव रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। और कहीं ना कहीं आरबीआई ने भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है अपनी करेंसी लॉन्च करने के लिए। एक तरफ तो आप जो है ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, उसका फ्यूचर आपको पता है ब्लॉकचेन क्या चीज है। और दूसरी तरफ आप जिस क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है, कहते हैं ना ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी दोनों एक साथ के जुड़े हैं। अगर एक को भी अलग कर दोगे ना तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन से अलग कर दोगे तो खत्म हो जाएगी, ब्लॉकचेन को भी क्रिप्टो से अलग कर दोगे, मतलब एक दूसरे को अलग कर दोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और यही चीज़ है ब्लॉकचेन। सबको पता है ब्लॉकचेन क्या कुछ चीज़ करने वाली है। इतनी जॉब्स जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। ये सिर्फ एक शुरुआत है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो, एक तरफ इंडिया के अंदर आरबीआई खुद की करेंसी लॉन्च करने के लिए, क्योंकि आरबीआई की भी जो करेंसी आएगी वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करेगी, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज़ किया जाएगा। और दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक पॉन्जी स्कीम है। मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया के भी जितने लोग हैं, वो सब एक पॉन्जी स्कीम के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है। तो मुझे नहीं लगता कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, दूसरी तरफ पॉन्जी स्कीम कहना,
क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है? आप क्या सोचते हो इस बारे में? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बस इस चीज़ का मकसद यही था कि आप तक सब चीज़ें पहुंचती रहें, आपको पता चलता रहे, हर अपडेट मिलता रहे। और क्या कुछ रहेगा फ्यूचर में, ब्लॉकचेन का फ्यूचर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर, ये हर किसी को पता है, लेकिन सबके अपने अपने व्यू हैं और सब अपने व्यू रख रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हो इस बारे में? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्रिप्टो करेंसी को एक पॉन्जी स्कीम कह देना, ये सब चीज़ें कह देना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है अगर आप देखेंगे। और क्या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े टेस्ला है, इलॉन मस्क हैं, इतने बड़े बड़े जैक डोर्सी हैं, ये सब एक पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या ये एक पॉन्जी स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं? और क्या इतना क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स एक्सेप्ट हो रही हैं? यूएसए के अंदर अगर आप देखोगे रिकॉर्ड तोड़ पेमेंट्स हो रही हैं वीज़ा के ज़रिए। तो क्या ये एक पॉन्जी स्कीम है? तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे जो अपडेट रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।